कॉन्फिडेंट है हम लोग उसके बारे में। तो सुनते चलिए, हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, लिखना मत, जब तक नहीं समझे तब तक मत लिखना, और जब समझ जाएगा तो रट भी जाएगा। सुनते चलना दोस्तों। कोई भी इवेंट हुआ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने पहला टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, बोलो क्या? इवेंट। क्या बोला मैंने? मैं दो इवेंट बोलता हूं, मैं दो इवेंट बोलता हूं, है ना, मैं दो इवेंट बोलता हूं, सुनना है ना। आपका क्या नाम है? राघव। राघव, ठीक है। मैं आप लोगों को दो इवेंट्स बताता हूं, एवरीवन सुनना, एवरीवन सुनना, दो इवेंट्स बताता हूं आप लोग को। इवेंट नंबर वन, इवेंट नंबर वन, कि अंबानी का जो बिजनेस है रिलायंस, उससे अंबानी, मुकेश अंबानी बोलता है अब हम रिटायर ले रहे हैं, आर पार्चिना रिटायर ले रहे हैं। दो बात बोल रहा हूं, दो इवेंट्स बोल रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, दो इवेंट्स बोल रहा हूं, कितना? दो, नंबर वन। और इवेंट नंबर टू, रिलायंस का एक गोडाउन है जिसमें आग लग गया और 5 लाख रुपए का गुड्स का नुकसान हुआ। कितने का? 5 लाख रुपए के गुड्स का नुकसान हुआ। फिर से पहला केस, मुकेश अंबानी ने ये अनाउंस कर दिया कि यार पार्चिना, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम माई बिजनेस, नंबर वन। एंड नंबर टू, रिलायंस के गोडाउन में 5 लाख रुपीस का स्टॉक जल गया। ठीक, दो चीजें हुई। मेरे को प्रैक्टिकली, सारे लोग ऑनलाइन आप अटेंड कर रहे हो या ऑफलाइन, दिल पर हाथ रख के मेरे को बताओ। पहले ऑनलाइन वालों से बात करते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, चेक करना होगा। ऑनलाइन वालों, मुझको खाली एक बात बता दो, क्या इन दोनों का फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा बिजनेस पर, कि किसी एक का फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा बिजनेस पर? क्या लगता है? जिसको आंसर देना है वो अनम्यूट करके आंसर दे सकता है। गर्व ने पहले अनम्यूट किया, बोल गर्व। ठीक है, ठीक है गर्व, मैं सुना तेरा बात, ठीक है। ऑनलाइन वालों किसी का, गर्व म्यूट कर ले। ऑनलाइन वालों किसी का गर्व को छोड़कर कोई ओपिनियन है? मैं दो एग्जांपल्स दिया था, पहला कि अंबानी ने रिटायरमेंट ले लिया, और दूसरा 2 लाख का या 5 लाख का स्टॉक जल गया रिलायंस का। समृद्ध कुछ बोलना चाह रहा है, बोल समृद्ध। एकदम सही, बस छोड़ दे, और कुछ मत बोल समृद्ध। वेरी गुड आंसर। इंपैक्ट तो बिजनेस पे दोनों का होगा ना, क्योंकि जो मुकेश अंबानी का एक्सपीरियंस था, रुक, हाँ वेरी गुड, मुकेश अंबानी ने जो बिजनेस किया, इतने एक्सपीरियंस से किया, अब वो रिटायर हो रहा है, तो एक बार लॉजिकली बताना, क्या बिजनेस पे असर नहीं होगा क्या उसका? असर, असर। दूसरा जो स्टॉक जला उसका भी बिजनेस पे असर होगा। लेकिन मुझको एक बात बताओ, दोनों में से मेजरेबल कौन सा है? दोनों में से मेजरेबल कौन सा है? हेलो, मेजरेबल कौन सा है? मेजरेबल तो सर सेकंड वाला है, जिसमें आपने बताया था 5 लाख का स्टॉक्स जल गया है। बस, थैंक यू, तुम लोग पिक कर लिया बात, तुम लोग पिक कर लिया बात। जो तुमने एग्जांपल दिया ना कि 5 लाख का स्टॉक जल गया है, जिधर पे तुमने मेरे से ये बात करी, तुम लोग टॉपिक समझ गए। इसका मतलब अकाउंट्स में सबसे पहले रिकॉर्डिंग आता है। सुनो, रिलैक्स, सबसे पहले क्या आता है? रिकॉर्डिंग। क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड करने लायक नहीं है। रिकॉर्डिंग मतलब लिखने लायक, किताब में लिखोगे तो सही, क्या हर चीज रिकॉर्ड करने लायक है? नहीं। क्या हर चीज रिकॉर्ड करने लायक है? नहीं। रिकॉर्ड क्या करोगे? उन चीजों को जिनका फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, उन चीजों को जिनका, पर वो फाइनेंशियल इंपैक्ट मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस भी किया जा सके। क्या पता मनी की रिटायरमेंट से बिजनेस को बहुत फायदा हो, या क्या पता बहुत बड़ा नुकसान हो, पर क्या उसको तुम मॉनिटरीली मेजर कर सकता है क्या? नहीं। तो तुम समझ ले, जिस चीज को मॉनिटरीली मेजर नहीं कर सकता, उसका बात अपने लोग अकाउंट्स में नहीं करेंगे, बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे उस बातचीत को। कौन कौन साथ चल रहा है यार? हाथ उठाएंगे ऑफलाइन में, कम ऑन। ऑनलाइन वालों हाथ उठाएंगे, जिसको जिसको अभी तक बात समझ आ रहा है। मैं बहुत स्लो लेके जा रहा हूं आज। ओके, केशव ने हाथ उठाया, समृद्ध ने कंफर्म किया, ओके, गर्व क्लियर है, ओके, विधि क्लियर है, लक्ष्य को क्लियर है, ओके एवरीवन, रिदम क्लियर है, चलो ठीक है, डन है, डन है, डन है, वेरी गुड। और भी एक दो नाम नहीं लिया तो सॉरी, पर सबको क्लियर है। अब सुनना, तो पहला बात तुम लोग क्या सीखा? अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस को। किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया।
वो चीज, वो इवेंट, अमन ध्यान दे, वो इवेंट जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है और वो फाइनेंशियल इंपैक्ट अपने मेजर भी कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स में, तब वो अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या हो गया? रिकॉर्डिंग क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कुछ ऐसा, मैं बता दूं आपको कि आप लोग अपने घर से घर पे कुछ बाहर गए थे, आप लोग शॉपिंग करके आए, बराबर। मान लो आप लोग शर्ट्स लेकर आए, आप लोग पैंट्स लेकर आए और आप लोग शूज लेकर आए। बात समझ में आता है? कुछ हाई फाई बात तो नहीं कर रहा? फिर से बोलूं, आप लोग शर्ट्स लेकर आए, आप लोग पैंट लेकर आए, आप लोग शूज लेकर आए। साथ में चल रहे हो? शर्ट लाए, पैंट लाए, शूज लाए, ये है रिकॉर्डिंग। सब कुछ एक बेसिकली सोफा पड़ा था आपका, उस सोफा पे आप सब लाके रख दिए। पर एक बात बताओ, शर्ट का घर पे अलग जगह है, पैंट का घर पे अलग जगह है, शूज का घर पे अलग जगह है, ऐसा ऐसा होता है? ये सही है? या सर सब मेरा तो सब एक ही साथ रहता है? कायदे से सबका अलग जगह है। इसका मतलब एक चीज समझना, मान लो अंजलि से मैंने 10,000 रुपीज लिया, एक बार अंजलि को मैंने 2,000 दिया, तीसरी बार अंजलि ने मेरे को 10,000 दिया, ठीक है, 3 बात हुआ। मेरा राघव के साथ एक बार मैंने राघव से 50,000 लिया था, मैंने राघव को एक बार 20,000 दिया था, ये मेरा राघव के साथ हिसाब है। मेरे को एक बात बताओ, ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा अच्छा सुनने में क्या लग रहा है? नंबर 1 कि मैंने राघव और अंजलि का हिसाब मिला दिया, नंबर 1, या नंबर 2 मैंने राघव के नाम पे एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया और अंजलि के नाम से मैंने एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया। कौन सा ज्यादा सही लगा, 1 या 2? कौन सा? ऑनलाइन वालों कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, 1 या 2? फटाफट बोलो कौन सा, 1 या 2 ऑनलाइन वालों? लक्ष्य बोल कौन सा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं जानबूझ के उस ऑडियंस से पूछूंगा, क्योंकि हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, जिनका क्या है कि ऑलरेडी 9-10 में थोड़ा सा कॉमर्स मेरे साथ पड़ा हुआ है। मैं उनको अवॉइड करके चलूंगा, इग्नोर करके चलूंगा थोड़ा क्लास, क्योंकि उन लोग तुरंत तुरंत जवाब दे देगा। और मैं अगर जो लोग बच्चे साइंस से आए हैं या जिनका था ही नहीं उनको पूछूंगा और वो लोग समझ रहे हैं, तो मेरा काम बन रहा है, मतलब सब कोई चल रहा है, तो लक्ष्य इज वन ऑफ देम। तब सुनो, मैं वापस से आता हूं टॉपिक पे। तो पॉइंट नंबर 2 उसने कहा, मतलब सर ज्यादा सही ये लग रहा है अलीशा कि भाई हिसाब सबका आप अलग अलग रखो। क्लियर है क्या? इसी को बोलो सेकंड वर्ड क्या हुआ? क्लासिफाइंग। क्या हुआ? क्लासिफाई। रिकॉर्ड का मतलब है पहले तो जो जो हिसाब हुआ है, पहले तो मैंने ये देखा कि अरे अंजलि से 10,000 लेने हैं, राघव से 10,000 लेने हैं, ये तो पहले हिसाब हुआ, ये तो पहले हिसाब हुआ। तो आरव ये तो पहले मैं रिकॉर्ड किया, पर अब मैं इनका अकाउंट और इनका अकाउंट को अलग करूंगा, इसको बोलते हैं, बोलो बोलो क्या? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब अलग कर देना, क्लासिफाइंग मतलब अलग कर देना। एंड क्लासिफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? समराइज। क्या करते हैं बोलो? समराइज। क्या करते हैं? समराइज। समरी का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने जो अब एग्जांपल दिया था, मुझे अंजलि से 10,000 लेना था, मैंने अंजलि को 10,000 दिया था, फिर अंजलि ने मुझको 20,000 दिया था, फिर मैंने अंजलि को 5,000 दिया था। तो ऐसे अजीबो गरीब काम करें कि फाइनल करके ये बोलना ज्यादा अच्छा लगता है कि अंजलि सब कुछ खत्म, तुमको मुझको 5,000 देना है, ये ज्यादा बेटर है? यस और नो? यस सर। तो रिकॉर्डिंग में पहले हम लोग सब कुछ लिखते हैं, क्लासिफाइंग में हम लोग अंजलि का और राघव का हिसाब को अलग करते हैं, और समराइजिंग में फिर हम लोग खाली जो फाइनल बैलेंस होता है उसका बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने अंजलि से एक बार 10,000 लिया था और एक बार अंजलि ने मुझसे 12,000 रुपया लिया था। तो अगर तुम्हारा दिमाग कैलकुलेट कर पाता है तो तुम ये देख पा रहे हो कि अंजलि को मुझको 2,000 रुपया देना है, यस और नो? इस बैलेंस को बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? पर एक बात बताओ, समराइजिंग तक मैं पहुंच ही नहीं पाता अगर मैं रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई नहीं करता। सोच के देख लो एक बार, अगर मैं अंजलि से 10,000 लिया और मैंने अंजलि को 12,000 दिया, ये बात मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया होता, तो क्या मैं अंजलि से बाद में हिसाब कर पाता? नहीं। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग। अगर मैं अंजलि और राघव का हिसाब मिला देता तो मैं अंजलि का हिसाब अंजलि से और राघव का हिसाब राघव से कर पाता? नहीं। तो क्लासिफाइंग भी जरूरी था। और फाइनली जो हिसाब है वो सेट ऑफ करना भी तो जरूरी है, तो उसको क्या बोलते हैं बोलो? समराइजिंग। हर्षित बात पिक कर पा रहा है क्या? वेरी गुड हर्षित। इसको क्या बोलते हैं बोलो? समराइजिंग। आगे क्या है देखो, आगे क्या है देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब कायदे से
एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ, एक बिजनेस में बहुत कुछ होता है, हम लोग को सबसे लेना देना नहीं है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, बोलो बोलो क्या, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट, विच आर इन पार्ट, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ व्हाट कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये आधा बात हुआ है, मैंने अभी पूरा बात नहीं किया। अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं। अकाउंट्स बना लिया, अकाउंट्स बना लिया, मुझको एक बात बताओ, कोई एक इंपॉर्टेंट रीजन बताना कि कोई अकाउंट्स बनाना क्यों सीखे। कोई भी एक रीजन, ऑफलाइन बोल सकता है, फिर ऑनलाइन वालों से भी पूछूंगा। कोई एक रीजन, केशव बाबू आपका वीडियो इनएक्टिव है, वीडियो एक्टिव रख के क्लास करोगे। हाँ, कोई भी एक जन अकाउंट्स क्यों बनाए, कोई एक रीजन लॉजिकल बोलना। बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, एक आंसर है, मैं सबसे पूछूंगा, है ना, एकदम ब्लेटेंट, एकदम आराम से आंसर दो, कोई जल्दी नहीं। हर्षित बोल। हाँ, बिजनेस का परफॉर्मेंस को जानने के लिए। मयंक और नमन में से एक पॉइंट आना चाहिए। ट्रांजैक्शन को पहचान सके, ठीक है। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो कि भाई तुम्हें मुझे इतने पैसे देने थे या मुझे तुम्हें इतने पैसे देने थे। ये ऑनलाइन वालों कुछ और पॉइंट ऐड करना है किसी को? करेक्ट करेक्ट, मतलब आपने भी वही बात कह दिया जो ऑफलाइन वाला बच्चा बोल रहा था कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गेज कर पाए। यस और नो, आप भी यही बोल रहे हो गर्व, बराबर ना? गर्व भी यही बात बोल रहा है बच्चा। चलो ठीक है, समझ गया मैं। केशव फिर से बोल। हाँ, तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, एक चीज समझना। अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं सिंपल भाषा में कि भैया मेरे को अपना बिजनेस कहां खड़ा है वो समझ में आए, मेरा बिजनेस कैसा कर रहा है मुझको समझ में आए। तो इंपॉर्टेंट है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कि भैया जो हुआ है वो समझ में तो आए। और भी रीजंस देता हूं तुमको जो तुम लोग सोच नहीं पा रहा है, अब मैं तुमको देता हूं एक एग्जांपल। आप लोग एक बात बताना, शार्क टैंक हर कोई देखा है, या देखा नहीं है तो कम से कम शार्क टैंक सुना है। आज शार्क टैंक में जो भी बिजनेसेस आते हैं, सुनना अरब, शार्क टैंक में जो भी बिजनेसेस आते हैं उनका क्या पर्पस है? पैसे रेस करना, यानी इन्वेस्टर्स को लेके आना, फंडिंग लेना। मुझे एक बात बताइए, अगर वो लोग अपना बिजनेस का अकाउंट्स नहीं मेंटेन करेंगे, कोई शार्क या कोई भी इन्वेस्टर उन पे इन्वेस्ट करेगा क्या? भाई तुम क्या पता झूठ बोल रहा हो, फिक्शनल कुछ भी कुछ भी बोल दे और हम मान ले। इसलिए अकाउंट्स बनाना जरूरी है। चलो मान लो एक एग्जांपल मैं और देता हूं। मान लो कि आरव ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। आरव बोल रहा है कि सर हम केक बेचेगा, केक बना के बेचेगा। हम बोला वेरी गुड आरव। आरव बोल रहा है कि हम केक बना के बेचेगा, और आरव का बिजनेस अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अब आरव बोल रहा है सर मेरे को ना एक और ब्रांच खोलना है, पर हमको कोई इन्वेस्टर नहीं चाहिए, हमको लोन लेना है बैंक से। मुझे एकदम प्रैक्टिकली, तुम लोग कभी बैंक में लोन के लिए गया नहीं गया मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे कौन, तुम अगर बैंक की जगह बैठा है और एक बिजनेस तुम्हारे पास लोन लेने आया है, एकदम कॉमन सेंस का बात करना, मेरे से हाई फाई बात मत करना, कॉमन सेंस का बात करना कि तुम अगर बैंक के पास बैठा है, बैंक, तुम बैंक है और तुम्हारे पास कोई लोन लेने आया है, तुम उसको सबसे पहले क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बोलो, हर्षित बोलो। हाँ, सबसे पहले बोलेगा भाई बैठना बाद में, चाय बाद में पीना, पहले अपना हिसाब सामने रख कि तुम्हारा क्या ट्रेजेक्टरी रहा है। तुम, हाँ, तुम लॉस मेकिंग है प्रॉफिट मेकिंग है, हम तेरे को बिजनेस दे देंगे, तेरे को, तेरे बिजनेस को लोन दे देंगे, कल को तुम चुका पाएगा नहीं पाएगा पता नहीं। अरे क्या मैं कुछ कॉमन सेंस से बाहर बात कर रहा हूं क्या? हेलो, अकाउंट्स कॉमन सेंस के बाहर कुछ भी नहीं है। मेरा फर्स्ट, रिदम फिर से बोल, रिदम फिर से बोल। करेक्ट करेक्ट, अगर हम सप्लायर है, वेरी गुड रिदम, क्या बात है यार। अगर एक सप्लायर है, फर्स्ट टाइम का सप्लायर है, वो मेरे से उधार मांग रहा है, सुनो, एक सप्लायर है, मैं उसको बोल रहा हूं यार, सप्लायर को मैं बोल रहा हूं भाई देख सप्लायर, मेरा नया नया बिजनेस है, देख ऐसा है, तुम मेरे को रॉ मटेरियल उधार में दे, मैं बेचूंगा और पैसे आएंगे, मैं तेरे को रॉ मटेरियल का पैसा दे दूंगा। सप्लायर सबसे पहले क्या बोलेगा? अकाउंट दिखा भाई कि तुम लोन देने लायक या उधार पे सामान बेचने लायक है कि नहीं है, तब हम तेरे को देगा। इसका मतलब अकाउंटिंग आपको मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है। अरे वो छोड़ दो, अरे वो छोड़ दो,
तुम लोग फ्यूचर में जाके अपने घर में पेरेंट्स को बोलेगा तो मेरा प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है बताइए, वो लोग तो तुमको झूठ बोल देगा। तो इसका मतलब तुमको तो पहले देखना होगा ना, अकाउंट्स आ जाएगा तो तुम बोलेगा कि आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते, हमको पता है मेरा हिसाब कितना बनता है। आरएफ तो इसीलिए आता है क्लास में कि सर हम बस सीख के जाएगा और हम जैसे ही 12 खत्म होगा तुरंत घर पे बोलेगा मेरा पैसा सामने रख दीजिए। खैर जो भी है, अभी पॉइंट को सुनो, अभी पॉइंट को सुनो, हटाओ जोक्स असाइड, अभी पॉइंट पर वापस आओ, पॉइंट पे वापस आ जाओ। तो यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं और मैंने तुमको साथ साथ में, तुमने रियलाइज नहीं किया, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग समझा दिया है, लिखाऊंगा चिंता मत करना, पर समझा दिया है। लेंडर्स को चाहिए होता है, इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए चाहिए होता है, बिजनेस क्लियरली रन कर रहा है और बिजनेस में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एक बच्चा बोला था, उसके लिए रन कर रहा है। किसको किसको समझ आया? अब सब कोई को समझ में आया है, अग्री करते हो? एक बार सारे लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ, लर्न हो जाना चाहिए। हालांकि ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट का है, पर यही डेफिनेशन एग्जाम में एक्सेप्ट होता है, तो सुन लेना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, बोलो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन, मन से पूछो, मन में सबसे पहला वर्ड रिकॉर्डिंग ही आ रहा होगा, मन में पहला वर्ड आ रहा है ना? बोलो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, कोई लिखेगा नहीं जब तक लर्न नहीं होगा, कोई लिखेगा नहीं जब तक लर्न नहीं होगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बोलो अकाउंटिंग इज एन रिकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड किया मतलब अंजलि और राघव का हिसाब में लिखा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, लेकिन अब इनका हिसाब अलग अलग भी तो करूंगा, तो सेकेंड वर्ड है क्लासिफाइंग, अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, एक मिनट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, एक और बार, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। अब आगे सुनो, एंड समराइजिंग, एंड, अमन ध्यान देगा, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब कायदे से, इन अ सिग्निफिकेंट, मैं एक बार धीरे धीरे बोलूंगा फिर यहां तक फास्ट बोलूंगा, सबको याद हो जाना चाहिए, एक एक से पूछूंगा फिर लिखने दूंगा। अकाउंटिंग इज एन, मैं बोल रहा हूं कोई मत बोलना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, किसके टर्म्स में? पूरा अकाउंट्स किसके टर्म्स में बनता है? मनी के टर्म्स में, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन, अरे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। सर धीरे बोलिए, अंजलि बोल रही है आप ऐसे नहीं कर सकते, हम आधा नींद में रहते हैं, आप ऐसे फास्ट बोल रहे हैं। ओके बोलता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे क्या टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस करेगा? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, क्या? अरे क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, किसको? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। यहां तक सारे लोग साथ में बोलेंगे मेरे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अरे क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर, विच, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स in part at least, which are in part at least, which are of what character? Financial character, which are in part at least of, which are in part at least of, and interpreting the results, and interpreting the results thereof। तुम लोग आज मेरे साथ 11 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक दिन आएगा जिस दिन क्लास 12 खत्म हो जाएगा, उस दिन तक तुम लोगों को कंपनीज का बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, प्रैक्टिकली क्लास में जो भी शेयर मार्केट में लोग पढ़ के इन्वेस्ट करते हैं, तुम लोगों को वो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल तो कंपनीज नहीं बनाती है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाती है कंपनी, वो खोल के 12 के एंड में दिखाऊंगा। तो हमारा अकाउंटिंग का जर्नी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो तुम लोग 11 में सीखेगा, पर इंटरप्रेटिंग करते करते 12 खत्म हो जाएगा। सिलेबस ऐसे बटा हुआ है। कौन कौन समझ पा रहा है यार, हाथ उठाओ। एक बार डेफिनेशन फिर से बोलेंगे, पूछेंगे एंड देन लिखेंगे। आर वी रेडी? अकाउंटिंग इज एन
art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least, which are in of a financial character and interpreting the results thereof, and interpreting the results thereof and interpreting the थैंक यू पूछना शुरू करेंगे राघव बोल अच्छा ठीक है नेक्स्ट अमन के बाद बोलना अमन बोल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड अल्टीमेट पर्पस क्या है वेरी गुड अल्टीमेट पर्पस है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ एक बार और बोलूंगा फिर अंजलि आपसे पूछूंगा हाँ फिर राघव तेरे पास आऊंगा बोलो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof मयंक बोलो and in परफेक्ट एकदम परफेक्ट आंसर दिया बोलो बाबू आप नमन in terms of transactions and events which are in part at least of a significant character and interpreting the results thereof which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof अलीशा बोलो किस तरह से इन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ वेरी गुड ऑनलाइन वालों लर्न हो गया एक एक को हाँ ना बोलना पड़ेगा समझ आ गया मत बोलना मेरे को मतलब नहीं है थ्योरी में मेरे को मतलब है रट जाना चाहिए क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन यस और नो बोलो ऑफलाइन वालों यस और नो लर्न हो जाना चाहिए बार बार बोल रहा हूं प्रैक्टिकल में नहीं आ पाओगे अगर ये सब नहीं होगा तो सब लिख लो अब आप लोग फटाफट ये सब नहीं लिखना ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पे कोई बायोपिक बनाने नहीं बैठे इसका सीधा लिखो अकाउंटिंग का डेफिनेशन कुना लर्न हुआ ओके सारे लोग लिख लेंगे फिर मैं सबको बोलूंगा वापस से बोलने के लिए लिख लो एक बार आप लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ जो क्लास में लर्न होने का वो हो जाना चाहिए प्रैक्टिस जब क्वेश्चंस आएगा न्यूमेरिकल्स नंबर्स में आएंगे तब वो तुमको घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा क्लास में तो मैं करवाऊंगा ही बराबर है लर्निंग क्लास में ही घर पे करने का दरकार ही नहीं है इधर सुन लो बोलो एवरीवन बोलो अकाउंटिंग इज एन art of recording classifying and summarizing in a significant manner and in term events transaction and events which are in part at least of a
एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। क्लियर है? एक बार सारे लोग फिर से साथ में, फिर मैं आगे कुछ बोल पाऊंगा, बराबर ना? तुम्हारे को सपने में 2-3 बार ये डेफिनेशन बजना चाहिए, इतना बार बोलना है। बोलो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are part at least of a। बराबर बात है, बराबर बात है, बराबर बात है। अब आओ, तुमको यहां पर ना स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग दिखा, लिखने का नहीं, लिखने का नहीं, सुनने का बस। जैसे अभी सुन रहा है तुम लोग, परफेक्ट सुन रहा है, वेरी गुड एवरीवन। सुनो, सबसे पहले तुम लोग याद करो, हम लोग आइडेंटिफाई किए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सा है, याद करो। एक था अंबानी का रिटायरमेंट और एक था स्टॉक जल गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, आइडेंटिफाई किए थे कि कौन सा रिकॉर्ड होने लायक है। तुम लोग सब अग्री किए थे कि फाइनेंशियल इंपैक्ट दोनों का है, पर रिकॉर्ड होने लायक दोनों था कि एक था? एक था। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। समझ आ गया? और फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होने के लिए, आरव आपसे पूछ रहा हूं बाबू, फाइनेंशियल नेचर होने का ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल नेचर होने के लिए दो कंडीशंस होता है। क्या लगता है आरव, क्या कंडीशन होता है? दो। अरे आरव को बोला भाई तेरा, बोल 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 बोल। पहला बात, वेरी गुड, उसका बिजनेस पे इंपैक्ट होना चाहिए, और मनी से रिलेटेड नहीं, तेरे को बोलना चाहिए मनी के टर्म्स में मेजरेबल, वर्ड मत भूल, मेजरेबल होना चाहिए। बहुत सही। तो सबसे पहले है दोस्तों, आप आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजैक्शन, कौन कौन समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हो, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करते हो। और रिकॉर्ड करने के बाद हिसाब को अलग अलग करते हो। जो एक जैसे हिसाब है अमन, उसको अलग करोगे ना भाई, तो फिर क्या करते हैं बोलो, क्लासिफाई करते हैं। दोस्त क्लासिफाई करने के बाद क्या करते हैं, समराइज करते हैं, अल्टीमेट हिसाब निकालते हैं। और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करते हैं मतलब मेरा बिजनेस कैसा कर रहा है, मेरा बिजनेस का गुड पॉइंट्स क्या है, मेरे बिजनेस में बैड पॉइंट्स क्या है, इंटरप्रेट करना। और इंटरप्रेट करने के बाद इसका क्या होता है, कम्युनिकेशन। क्या होता है, टू एंड यूजर्स, कम्युनिकेशन टू एंड यूजर्स। कौन हो गए, जो इसका मैंने एग्जांपल दिया था, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज। उन लोगों को बताते हैं ना, जैसे तुम लोग सुनते हो, इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतने रुपए का मुनाफा किया या इतने रुपए का घाटा किया। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? क्या कम्युनिकेशन है? जो न्यूज़पेपर में आता है, वेबसाइट में जाओ, कंपनीज अपनी जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो पब्लिश करती हैं। कौन कौन समझ रहा है यार, कम ऑन। ये तुमको मैंने क्या बता दिया, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बता दिया, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑनलाइन वालों, आर वी क्लियर टिल हियर? ऑनलाइन वालों, आर वी क्लियर टिल हियर? यस और नो एवरीवन? चलो बराबर है, सारे लोग साथ चल रहे हैं। हाँ, डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन वालों हाथ नहीं उठाना है, बोलो डाउट है तो बिंदास पूछो। कोई का भी डाउट आएगा आराम से पूछो। चलो आओ दोस्तों, हेडिंग डाल लो, फेजेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे ये लोग 2-3 नंबर का शॉर्ट नोट दे देते हैं। डिस्कस द स्टेजेस या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कस द फेजेस या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग प्रोसेस और फेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या है ना दोस्तों, बात को समझना आप लोग, मजाक किया था। अब आओ इधर पे सुनो, इधर पे सुनना, इधर पे सुनना, इधर पे सुनना। एवरीवन पे अटेंशन। ए तुम कॉपी नहीं लाया था, डेस्क पे लिख रहा है क्या? चल तब ठीक है, हमको लगा डेस्क खराब कर देगा डेस्क पे लिख के। अच्छा चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सुनो, ठीक है, वेरी गुड यार आरव। सुनते जा आरव, सुनते जा, बात है ना। आज का क्लास बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, रिलैक्स करो। पर जो करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि भाई समझ में आए कि क्या चक्कर चल रहा है अकाउंटिंग का। सुनते चलना है एवरीवन, सुनो। अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ नया नहीं है, ये मैं तुमको बता दिया। सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिकॉर्ड करने लायक है भी कि नहीं। अगर है तो फिर क्या करेंगे उसको, हर्षित ध्यान दे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद क्या करेंगे, समरी शीट बनाएंगे, समराइजिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इस बार ये सही हुआ या इस बार ये गलत हुआ। एंड फाइनली क्या करेंगे,
कम्युनिकेशन। पहले स्टेजेस याद करते हैं फिर लिखेंगे। अच्छा बाय द वे एक मजेदार बात बताता हूं, अकाउंट्स में हर चीज को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के तौर पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल है, क्लासिफाई करने के लिए लेजर है, और ये सब आपके सिलेबस में, ये सब सीखेंगे बनाना। तो जब मैं बोलूं जर्नल तो ये मत बोलना अरे अरे जर्नल क्या है, चिंता मत करना, एक रिकॉर्ड, बहुत बहुत बड़ा है वो, मजाक था। इधर सुनो, रिकॉर्ड करना, क्या करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अच्छा जो बच्चा लोग का क्लास 9 में कॉमर्स और 10 में कॉमर्स था ना, वो लोग परी की तरह हवा में उड़ रहा है कि सर क्या वही है क्या। वो समझ लो कि अगर 100 है अकाउंट्स तो जर्नल भी, अगर 100 है अकाउंट्स में तो आपने एक पढ़ रखा है, 1, 99 बाकी है आपका, वो हिसाब है। चलो वापिस आ जाओ टॉपिक पे, वापिस आ जाओ टॉपिक पे, सुनो वापिस आ जाओ। सबसे पहले फेजेस एकदम ऑर्डर में याद होना चाहिए। कुछ भी मत बोल देना कि अपने हिसाब से सर हमको जो ठीक लगा हम लिख के आया, ऐसा नहीं है। जो फेजेस है वो ही लिखना पड़ेगा। सुनो क्या सुनना एवरीवन। सबसे पहले आइडेंटिफाई, बोलो बोलो, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द, एक बार आइडेंटिफाई कर लिए अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड। यार अब तो रट जाना चाहिए, क्या करेंगे, एक बार रिकॉर्ड कर लिए फिर क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे यानी सेपरेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद एनालाइज करेंगे, एंड फिर कम्युनिकेशन। अब तुमको मैं बताता हूं कितना मजेदार चीज तुम्हारे सिलेबस में बना है। आइडेंटिफाई तो बहुत इजी है, ये क्लास 11 में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे जो तुम लोग सीखा। रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, जर्नल में, जर्नल क्लास 11 के सिलेबस में है, जर्नल क्लास 11 के सिलेबस में है। क्लासिफाई करते हैं किसमें, लेजर में, किसमें, ये क्लास 11 का सिलेबस में है। हाँ समराइज किसमें करते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में, ये तुम्हारा क्लास 11 का सिलेबस में है। और फिर इंटरप्रेट करते हैं वो तुम्हारे क्लास 12 के सिलेबस में है। सर तो फिर एक बात बोले हम लोग आपको, 11 छोड़िए 12 का पढ़ाइए सीधा, क्योंकि उसमें एक ही स्टेप है। ऐसा नहीं है, ये जो है ये अपने आप में पूरा दुनिया है, इसलिए 12 में डाला है। कौन कौन समझ पा रहा भाई, कम ऑन हाथ उठाओ यार, टफ नहीं है, इतना डर के क्यों पढ़ रहा है, क्लियर है। तो एक बार पहले 6 फेजेस में पूछूंगा। ऑनलाइन वाले किसको कॉन्फिडेंस है कि सर आप हमसे पूछ लो हम बता देगा, कौन, समृद्ध तेरे से नहीं पूछेगा, समृद्ध और रिदम मत बताना, समृद्ध और रिदम के पास एडवांटेज है। हाँ एक गर्व ने हाथ उठाया, और कोई उठा, अरे विधि तुम भी नहीं, विधि तुम भी नहीं, तुमको भी नहीं पूछेंगे विधि, तुम लोग के पास एडवांटेज है, तुम लोग पढ़ा हुआ है वर्ल्ड बेस्ट टीचर से, तो तुम लोग से नहीं पूछेंगे। हाँ आओ तुम लोग बोलो, ये तुम बोल, लक्ष्य तुम बोल, तेरा साइंस था। हाँ तुम तो करता नहीं है तो हम खुद का करेगा ना, खैर जो भी है पॉइंट पे आते हैं। अरे लक्ष्य बोल, रिदम डोंट डिस्टर्ब द क्लास। हाँ बोलो। पहला है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, फिर हाँ आइडेंटिफाई नंबर 1, फिर नंबर 2 बच्चा बोलता है रिकॉर्डिंग, तीसरा क्लासिफाइंग, चौथा समराइजिंग, पांचवा इंटरप्रिटेशन, और छठा, क्या बात है, क्या बात है, ब्रिलियंट लक्ष्य। ये याद हो गया, इसका मतलब बच्चा को दो चीज याद हो गया, तय है। व्हाट इज अकाउंटिंग याद है, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में तो अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो ये डेफिनेशन में तो सब कुछ कवर्ड है, यस और नो, यस सर, पहला बात। और दूसरा बात, बच्चा स्टेजेस बोल दिया, इसका मतलब यही तो है सिलेबस, यही फेजेस है सिलेबस, यही जो फेजेस है ये सिलेबस है। बस क्या है कि बदकिस्मती से एग्जाम में आ जाता है, राइट द फेजेस ऑफ अकाउंटिंग या राइट द अकाउंटिंग प्रोसेस। एग्जाम में अकाउंटिंग प्रोसेस आए, फेजेस ऑफ अकाउंटिंग आए, लिखने का क्या, यही। लेकिन अब हम लोग सबको डिस्क्राइब करेंगे, सबको डिस्क्राइब करेंगे। लिखो सबको साथ आ जाओ, लिखो नंबर 1 आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इसमें हम लोग इसको सिंपली मेक सेंटेंसेस खेलना है, कोई 4 लाइन तो लिखना नहीं है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी आइडेंटिफाइड। मैं भी यही पढ़ाया था, मत बोलना फालतू का, गोली मार दूंगा। तुमको बताया था तो यही कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं
जिसका बिजनेस पे इंपैक्ट हो और जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सके, तो वही तो लिखाया मैं। तो लिखो आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल which are of financial nature, that is transactions which can be measured in terms of money are to be identified दोस्त। first of all, transactions which are of financial nature, that is transactions which can be measured in terms of money are to be identified है दोस्त। first of all, transactions which are of financial nature, that is which can be measured in terms of money are to be identified है everybody। सो दोस्तों एक बार फिर से सारे लोग बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, दैट इज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी आइडेंटिफाइड। इसमें खाली कीवर्ड क्या पता है तुमको, कुछ मेक सेंटेंस लिखना है, अपने मन में लिखना है, लिख खाली हाँ, कौन बोला ये बात? वेरी गुड अमन। विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। इसके अराउंड तुमको जो लिखना है लिख, तुम सही लिखेगा। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई के लिए अकाउंट्स में कोई वो नहीं है टूल राघव, अकाउंट्स में इसके लिए कोई टूल नहीं है। आइडेंटिफाई मतलब तुम्हारे में बुद्धि है, बुद्धि से आइडेंटिफाई करो, इसका टूल है बुद्धि। इसमें कोई ये नहीं है सर इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग टूल बनाया, दिमाग, दिमाग लगा, तुम लोग खुद ही दिमाग लगाया। मैं तो कुछ पढ़ाया भी नहीं था, बोला था अंबानी एक ठो रिटायर कर रहा और एक ठो 5 लाख का स्टॉक जला, तुम लोग खुद ही बोला 5 लाख का स्टॉक, तो मतलब बुद्धि है। हाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा था? चल ठीक है, तब गुड फॉर सोसाइटी। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू इधर सुनो, हेडिंग डालो, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखो। नंबर टू, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हाँ, इसके लिए है एक खतरनाक टूल, जर्नल। इस पे हम लोग 6 या 7 क्लास मिनिमम स्पेंड करेंगे, क्योंकि जिसको जर्नल नहीं आया, मैं ये बता दूं 11 में ये मत सोचना तुमको एक दो तो पंछी उड़ते हुए हवा में दिखाई देंगे जो बोलेंगे कि पता है 11 में नहीं पढ़ना होता है, 12 में पढ़ना पड़ता है। तो उनका लंका लगा हुआ है और वो तुम्हारा लगाने में भी लगे हुए हैं। 11 में अगर अकाउंट्स नहीं आता है, एक्सपेरिमेंट कर लो, एक दो जन को एक्सपेरिमेंट के लिए अपने टूल बनाएंगे, एक दो जन 11 में मत पढ़ना अकाउंट्स, फिर देखना 12 में क्या नतीजा होता है। हाँ नहीं वो ठीक है, आएगा वो सब एग्जांपल्स भी आएगा, आप लोग को दिखाएगा हम, है ना, है आएगा वो लोग आएगा, आज एब्सेंट है वो लोग आएगा। खैर जो भी है, हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, अभी खैर सुनो, अभी सुनो, खैर पॉइंट छोड़ो, पॉइंट पे मैं आता हूं। मैं आपको ये कह रहा था कि इसमें अपने पास जर्नल है और जर्नल अपने अच्छे से सीखेंगे। मैं 7 का 8 क्लास भी करूंगा, वो नहीं आता तो कुछ नहीं आता अकाउंट्स में, ये समझ लो, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, दूसरा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लिखो क्या? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें लिखो इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप लिखो, इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। खाली इतना ही लिखना, इन द नेक्स्ट स्टेप ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन, हर्षित बोल, आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। थैंक यू। पार्ट नंबर 2, बात नंबर 2, बात नंबर 3। अब एक बार जर्नल में रिकॉर्ड हो गया, फिर मैंने क्या बोला था, शूज का अलग अलमारी है, शर्ट्स का अलग अलमारी है, पैंट का अलग अलमारी है, यस और नो? उसी अलमारी को बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? तो जर्नल रिकॉर्ड करता है, लेजर क्लासिफाई करता है, लेजर क्लासिफाई करता है। थर्ड हेडिंग डालो, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। थर्ड है क्लासिफाइंग फाइनेंशियल। हाँ ऑनलाइन में बोलो ना, जिसको पूछना है बाबू बोलो ना, बोलना गर्व। नहीं गर्व, मैं अभी बच्चा वही पूछा, अगर क्लास तुम समझ ले, अगर जर्नल 100 है तो क्लास 9 में तेरे को 2 किया हुआ है, मतलब 2% या 1% किया हुआ है तेरा, 98% तेरे को नहीं आता, ये समझ ले। समझ गया? अब सुन, वापस आ जा, मैं क्या बोल रहा था, वापस आ जाओ यार, है ना। क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो लिखो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वंस रिकॉर्डेड, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वंस रिकॉर्डेड आर classified by collecting similar transactions
accounting transactions once recorded are classified by collecting similar transactions and posting them to ledger तो दोस्तों 3 स्टेप्स अभी तक हुए हैं. आइडेंटिफाई किया, उसके लिए यूज होता है टूल जिसका नाम है कॉमन सेंस या दिमाग, जो भी लिख सकते हो. एग्जाम्पल में लिख के नहीं आना, खाली ऐसे ही बोला. दूसरा रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसके लिए क्या यूज होता है? जर्नल. तीसरा होता है क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग के बाद होता है, जिसके लिए क्या होता है? लेजर. एंड फिर समरी. समरी के लिए तो बहुत ऊंचा है. समराइजिंग. क्या? समराइजिंग. समराइजिंग लिखो. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज्ड. लिखो, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज्ड in a way which can be useful for users of accounting information. अमन सोच के देख, अगर टीचर ऐसे रिपोर्ट कार्ड बनाए जो किसी को समझ ही नहीं आए, तो क्या वो रिपोर्ट कार्ड का कोई लॉजिक है? नहीं. समरी मतलब रिपोर्ट कार्ड बनाना, समरी मतलब बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बनाना. तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज्ड इन अ वे which can be useful for the users of accounting information. बोलो, which can be useful for the information users of accounting information. लिखो, here we use trial balance, trading PL and balance sheet. Here we use trading account, profit and loss account and balance sheet. Here we use trading account, profit and loss account and balance sheet. और हाँ, कोई पूछे उससे पहले, जो 9-10 में कोई अगर इक्का दुक्का बच्चा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट किया है, तो वो 5% ऑफ जो आने वाला है, 95% बाकी है. Here we use trading PL and balance sheet. ट्रेडिंग PL का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. और ट्रायल बैलेंस लिख ही लिया होगा. Here we use ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड PL एंड बैलेंस शीट. लिखा ना, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट. लिखा है आप लोगों ने? वेरी गुड यार. लिखा है आप लोगों ने? वेरी गुड यार. कौन कौन अग्री कर रहा है यार? साथ है कौन कौन? हाथ उठाएंगे यार, कम ऑन. क्लियर है भाई? सिद्धार्थ क्लियर है सब आपको? दोस्त सिद्धार्थ है क्या क्लास में? सिद्धार्थ, एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड सिद्धार्थ. केशव, विधि, क्लियर एवरीथिंग? गर्व कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, क्लियर है, गर्व बोल रहा है. रिदम, समृद्ध, एवरीथिंग ऑल राइट? परफेक्ट है. आगे बढ़ू. नमन, मयंक, कोई क्वेश्चन है आप लोग को? नहीं है. पीछे कुणाल, सब चमक रहा है? वेरी गुड. क्लियर है यहां तक? 4 स्टेप्स हुए हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर रिकॉर्ड, फिर बोलो क्लासिफाई, और फिर समराइज. अगर आपसे कोई पूछता अलीशा कि समराइज करने के लिए क्या यूज करते हो, तो आप क्या आंसर देते समराइज में? सबसे पहले क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस. वो बोली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है. ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग भूल गई, ऑर्डर में याद रखने का. क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट स्टेप है नंबर 5 है अंजलि, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. लिखो, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. 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 ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं. रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, ये सब क्लास 12 में है. लिखो. अरे भाई समझो ना, एक एग्जांपल देता हूं. एनालिसिस का मैं तुमको अभी एक एग्जांपल देता हूं. तुमने शार्क टैंक में सुना है? मैं तो भूल गया. शार्क टैंक तो तुम लोग सब देखता है, पढ़ाई करता हो या नहीं करता हो? इधर सुनो. तुम लोग सुना होगा, शार्क्स पूछते हैं जो आते हैं इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए पिक्चर से, कि भाई एक बात बताओ, आपके बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन कितना है? कौन कौन पूछा है? कौन कौन सुना है? ग्रॉस मार्जिन कितना है, नेट मार्जिन कितना है, एबिटा कितना है? कौन कौन देखा है? अगर देखा है, कोई भी शार्क टैंक का एपिसोड इसके बिना अधूरा है. हो ही नहीं सकता, चैलेंज है. वो रहने दे, अभी छोड़ दे, अभी मत बोलिए सब. तो ये जो एबिटा है, ग्रॉस मार्जिन है, नहीं, क्योंकि अगर हम उस डिस्कशन में घुसा तो बाकी के लिए तकलीफ होगा. सुनो, तो जो ग्रॉस मार्जिन है, नेट मार्जिन है, ये सब क्या है? एनालिसिस का ही तो टूल्स है, जिससे शार्क्स को समझ में आए कि तुम्हारा बिजनेस कर कैसा आ रहा है.
क्लियर? एक एग्जांपल, एक एनालिसिस का टूल तुम्हारे रिजल्ट्स में भी लगता था। अरब देखो रिपोर्ट कार्ड में आया हुआ है D+। नहीं वो तो टीचर बोलता होगा तुमको, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में तो D+ ही आया ना। अब इधर पे सुनना, तो मैं क्या खैर क्या बोलता हूँ, छोड़ो आरफ जोक्स असाइड। तो जब D+ आया या A+ आया आरफ का, आरफ बोला सर अब मेरा A+ आता है, ओके A+ आया, तो जब आरफ का रिपोर्ट कार्ड में A+ आया, मुझको एक बात बताओ, तो क्या टीचर बिन कहे बहुत कुछ नहीं कह दिया क्या? बोल दिया ना। पेरेंट्स इंटरप्रेट कर लिए ना कि A+ का मतलब है बच्चा 90% के ऊपर का है। यही है। सिमिलरली टूल्स अकाउंट्स में भी ऐसे हैं, जिसको रेशियो एनालिसिस एंड ये सब बोलते हैं। यार आरफ बात समझ पा रहा है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। एवरीवन क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। तो लिखो, रिजल्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन अ मीनिंगफुल मैनर। Results from financial statements are analyzed and interpreted in a meaningful manner. Results from financial statements are analyzed and interpreted in a meaningful manner. लिखो सारे दोस्त ऑनलाइन वाले, results from financial statements are analyzed and interpreted in a meaningful manner. Results from financial statements are analyzed and interpreted in a meaningful manner. Results from financial statements are analyzed and interpreted in a meaningful manner. The tools used here are 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 ratio analysis, common size statement, etc. Ratio analysis, common size statements, common size statements, etc. common size statements, etc. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन। क्या बोलो? कम्युनिकेशन। लिखो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लिखो, फाइनली रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 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 communicated to various interested parties, communicated to various interested parties. Finally, results of financial statements are communicated to various interested parties who can use the information as per their needs. Who can use the information as per their needs. Who can use the information as per their needs. Finally, the results of financial statements are communicated to various interested parties who can use the information as per their needs. Who can use the information as per their needs. लिखा क्या आप लोगों ने? बोल, क्या बोल रहा, फिर से बोल। क्लियर है ना? फाइनली रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन हुए समझ गए ना? सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, लोन बैंक्स हु प्रोवाइड लोन्स, ऑल दीज आर इंटरेस्टेड पार्टीज। ओनर्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। आज एम्प्लॉइज भी सोचता है अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो नेक्स्ट ईयर सैलरी हाइक मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो एवरीबडी इज एन इंटरेस्टेड पार्टी, राइट? यस सर। कौन कौन समझ रहा है यार? कम ऑन। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर्स ही हो गए, है ना? हाँ भाई, मैं अब आप लोगों को एक बात बता देता हूं। मुझे नहीं पता मैंने लिखा है कि नहीं। अकाउंटिंग प्रोसेस, फेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपने हेड दिया है ना, इसके बगल में एक हेड और डाल दो, अकाउंटिंग साइकिल। एग्जाम में कुछ भी बोले आंसर यही लिखने का है अपने को। 3 भाषा में बात करेंगे, आंसर एक ही है तीनों भाषा का। अकाउंटिंग साइकिल स्लैश दे देना, अकाउंटिंग साइकिल। ये मैंने तुमको शॉर्टकट बता दिया, वरना बुक में अलग से हेड है। मैं बोला छोड़ दे, यही 3 ये 6 लिख। एक बार एवरीवन सुन लो, एक बार एवरीवन सुन लो जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया है, यानी कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में मैंने थोड़ा एग्जांपल जरूर लिया है, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए लुका पैक्योली ने अकाउंटिंग, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया 1494 में। आज हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग कर रहे हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम लोगों ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का लिया है, जिसका डेफिनेशन था, सारे लोग साथ बोलेंगे तो मजा आएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. फिर मैंने आपको बताया 6 स्टेजेस, 6 फेजेस या अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने कितनी बातें करी? 6। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला था आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल,
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ट्रांजैक्शन शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ। दूसरा स्टेप था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? जर्नल में रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप है क्लासिफाइंग, जो कि कहां करते हैं? कहां करते हैं? फोर्थ स्टेप समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, या एनालाइजिंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग हम लोग किसमें करते हैं बोलो? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। फिर हम लोग इसमें फिर से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो कि हम लोग रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जैसा टूल्स यूज करते हैं। एंड फाइनली कम्युनिकेशन। फाइनली जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उन लोग में हम लोग ये रिपोर्ट सर्कुलेट, जैसे आपके पेरेंट्स आपके रिपोर्ट कार्ड के इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वैसे ही एक बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, उसके ओनर्स, उसके एम्प्लॉइज। तो ये है, लिख लेना नीचे जाके इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज में लिख लो, इंटरेस्टेड पार्टीज लिख लो, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिन्होंने फर्म को उधार दे रखा है। ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने फर्म को कोई उधार दे रखा है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग में यूज होने वाले शब्द, जिससे जब मैं बोलूं असेट, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो बच्चा पकड़ पाए। वो मैं नेक्स्ट डे इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी सैटरडे 6 बजे वाली क्लास में। पर ऑनलाइन वालों अभी तुमको नहीं देख रहा, ऑफलाइन से पूछ रहा हूं, किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है हाथ उठाएंगे? किसको किसको रट गया, लर्न हो गया, हाथ उठाएंगे। ऑनलाइन वालों सेम क्वेश्चन, किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है, याद हो गया, हाथ उठाएंगे। कम ऑन एवरीवन। मेरे को वो नहीं चाहिए कि भैया आधा समझा, नहीं, पूरा होना चाहिए। सिद्धार्थ यस और नो? यस सर। दोस्तों आज का क्लास छोटा रखेंगे। दैट्स इट, गुड बाय। रिवाइज करके आना नेक्स्ट डे। अरब देख, तेरे को प्रॉमिस किया था, थोड़ा सा ही पढ़ाया।